पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आँखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, बचपन में हमारा समय कैसे बीतता था, गर्मी का मौसम, गर्मी की छुट्टियाँ, ये सब के बारे में मैं बात करूँगी। जब हम छोटे थे गर्मियों में तो गर्मी बहुत लगती थी। दरअसल कलकत्ते में थे तो कलकत्ते की शड़ी गर्मी थी, लेकिन हाँ ये भी मैं कहूँगी अभी जैसी नहीं थी। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहिए जो भी कहिए, अभी कुछ ज़्यादा गर्मी है। तो हमारा 1 मंजिला मकान था तो ऊपर छत पे धूप पड़ती थी तो दोपहर में बहुत गर्मी लगती थी, खास करके गर्मी की छुट्टियों के दिनों में हमारे जो पड़ती थी। तो हम लोग को तो बच्चों को तो जानते ही हैं, नींद नहीं आती। हम लोग सीढ़ी पे बैठ के भाई बहन कुछ खेलते थे जैसे ऐसे। उसके बाद ये तो छोटे का गया, जब थोड़ी बड़ी हुई तब कुछ जैसे हमारे यहाँ चंदा मामा, शुक तारा, ये सब आता था। तो खैर आता तो एक पीस था, पहले वो भाइयों को मिलता था, मैंने मिलता क्या था, वो लोग आपस में लड़ झगड़ के पहले वो लोग पढ़ते थे फिर हम लोग पढ़ते थे। और हमारे यहाँ अमृत बाजार पत्रिका आता था जो इंग्लिश में था, जो हम पढ़ नहीं पाते थे उतना। और आता था विश्वामित्र, वो संडे को आता था, उसमें कहानियाँ ये सब लिखी होती थी। तो वो सब माँ जमा करके रखती थी, माँ खुद भी पढ़ती थी, मेरी माँ भी कुछ किताबें उपन्यास ये सब पढ़ती थी। तो हम लोग भी दोपहर में थोड़ा बहुत, जब थोड़ा बड़े हुए, उसके बाद जब थोड़े और बड़े हुए 8वीं 9वीं के बाद, फिर तो हम लाइब्रेरी से किताब लाते थे, जैसे जीवन स्मृति, रविंद्रनाथ टैगोर के, शरत चंद्र के जितने भी अध्याय हैं वो सब, शरत रचनावली, रविंद्र रचनावली, ये सब एक पार्ट ला के पढ़ते थे। कहाँ से पढ़ते थे, हमारा जो कठाल बागान बाजार था, उस बाजार में, अभी तो एकदम भर गया है वो बाजार, उस समय थोड़ा खाली 2-4 ही दुकान था। मंदिर के साइड से जो एक रास्ता गया है कठाल बागान के, वहाँ एक रोड है, वहाँ पे एक छोटा सा लाइब्रेरी हुआ करता था। एक सिंगल व्यक्ति जो चलाते थे, ग्रंथागार लिखा था सामने में। उस आदमी का पूरा फीचर अभी भी मुझे पूरा याद है। कहीं से रिटायर्ड थे, वो स्वयं सेवा देते थे। तो उनका छोटे सी एक रूम की लाइब्रेरी थी, मैं वहीं जाती थी, अपना मेंबरशिप बनाई थी, फिर किताब इशू कराती थी, फिर पढ़ के फिर जमा करती थी। अभी वो लाइब्रेरी नहीं है, वो कब कहाँ से चला गया वो तो मुझे पता नहीं, कब वो हट गया। लेकिन छोटे में वहीं से मैं रविंद्र रचनावली, समझिए जीवन स्मृति तो हमारे घर में ही था, तो उसी से पढ़ते थे। बाकी शरत रचनावली ये सब हम पढ़े। उसके बाद हम जयकृष्ण लाइब्रेरी थोड़े बड़े हुए तो उसका मेंबर बने थे, तो वहाँ से किताब लाते थे, जैसे अगाथा क्रिस्टी की कहानियाँ, फिर जेम्स हेडली चेज, ये सब उपन्यास, ये सब मैंने 10th तक ये सब छाड़े। जेम्स हेडली चेज जितना भी मिला मुझे लाइब्रेरी में, अगाथा क्रिस्टी, फिर जरासंध, उनकी कहानियाँ, वो सब बहुत अच्छा लगता था वो सब पढ़ने में। शरतचंद्र के उपन्यास भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, खास करके उनका विराजबो, चरित्रहीन, कुछ कैरेक्टर्स मुझे अभी भी याद है जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे। और रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन स्मृति मैं तो बहुत बार पढ़ी, उसके सीन बाय सीन मुझे याद हो गया। ये तो गया 10वीं तक का। उसके बाद 10वीं के बाद जब 11वीं में जब गर्मी की छुट्टियाँ हुई, तब मैं हिंदी पढ़ना शुरू कर दी थी। तो गुलशन नंदा एक हमारी मंजित दीदी थी, उनके यहाँ मुझे मिल जाता था, पंजाबन थी वो ऐसे तो मेरी माँ की दोस्त थी, हमारे यहाँ को आना जाना था, तो उनके यहाँ से मुझे गुलशन नंदा की किताबें ये सब मिलती थी। खूब गुलशन नंदा की जितनी भी कहानियों की, उपन्यासों की फिल्में बने हैं, समझिए सब मैंने पढ़ ली। उसी में एक उपन्यास था जिसमें लिखा था, 2 उपन्यास की 2 लाइनें मुझे याद है
कौन सी उपन्यास थी मुझे याद नहीं, लेकिन शुरुआत में लिखा था फर्स्ट पेज फर्स्ट लाइन, हर रात के बाद सुबह होती है, उस रात के बाद भी सुबह हुई थी। तो ये लाइन मुझे आज भी याद है। और एक उपन्यास था जिसपे फिल्म बनी थी, तो नीली नीली आंखों वाले नीलोफर। तो गुलशन नंदा मैं पढ़ने लगी थी, और भी कुछ हिंदी राइटरों को मुझे अभी उतना याद नहीं है, बहुत साल पहले की बातें हैं, सब 40 साल करीब 35-40 ऐसे होगा, ये तब की बात है। क्योंकि मैं 10th दी थी 81 तक, तो मैं बंगला साहित्य का पूरा पढ़ी। उसके बाद 82-83 के छुट्टियों में मैंने गुलशन नंदा ये सब पढ़ने लगी। फिर तो मैं ग्रेजुएशन में चली गई, फिर मेरी तो शादी हो गई 85 में। शादी के बाद मैं थोड़े दिन एक स्कूल में भी पढ़ाई हूँ, 1-1.5 साल। फिर उसके बाद तो मैं कोलियारी अपने पति के साथ आ गई थी। तो उसके बाद की गर्मी की छुट्टियाँ तो फिर हमारी दूसरे टाइप की बीतती थी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में वहाँ मैं देखती थी सभी जितने भी कोलियर्स के ऑफिसर्स के फैमिली थे हमारे अगल बगल, छुट्टियों में सब अपने अपने मायके 1.5-2 महीने के लिए, जैसे कोलकाता में 26 दिन की छुट्टी हुआ करती थी पहले हमारे समय में। अभी कितना होता है मुझे नहीं पता, अभी जस्ट नाउ मैं नहीं बता सकती, लेकिन उधर MP छत्तीसगढ़ में 2 महीने की ग्रीष्मकालीन छुट्टी हुआ करती थी। तो सभी लेडीज अपने बच्चों के साथ अपने अपने मायके ससुराल जिनको जहाँ जाना होता था चले जाते थे। ऐसा भी हुआ है कि मेरे कॉलोनी में मेरे लाइन में सिर्फ मैं अकेली हूँ, मैं अपने बेटे पति के साथ सब मायके जा चुके हैं। मेरे पति उतना पसंद नहीं करते थे कि उनको छोड़ के जाए, या जो भी वो उतना खाना वाना मैनेज नहीं कर पाते थे, ये सब उनको आता नहीं था, जो भी कारण हो। तो हम जब भी मैं मायके आती थी तो साथ में ही आते थे। तो उस समय हमारे गर्मी की छुट्टी, मेरे बेटा स्कूल जब जाने लगा तो फिर उसके साथ मेरे समय बीतता था। ऐसे तो अपने दोस्तों के साथ खेलता होता था, फिर हम लोग भी घर में कुछ करते थे, जैसे कहानी बोलना। मैं उसको बचपन के बारे में मेरी जितनी भी कहानियाँ दिन में रात में सब सुनाना, सब सुनती थी। हम भी बचपन में ना मेरी मम्मी जैसे गर्मी के छुट्टियों में हम लाइट जाती थी ना, तो छत पे चले जाते थे हम लोग। लाइट जाते ही सब छत पे चटाई उटाई बिछा के, शाम को ही मेरी माँ पानी डाल देती थी छत पे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, और रात में हम लोग थोड़ी देर छत पे बिताए। तो हम लोग छत पे न रहते थे, तो लेटते थे खेलते थे। माँ मेरी हम लोग के ऋषि मुनियों की कहानियाँ, अपने बचपन की कहानियाँ, गांव में कैसे क्या होता था, ये सब पूरा बताती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो ये चीज़ मैंने भी अपने बेटे के साथ में भी अपना पूरा बचपन की जितनी कहानियाँ, मेरी माँ ने भी जितनी कहानियाँ मुझे सुनाई हैं, वो सब मैं गर्मी की छुट्टियों में मेरे बेटे को साथ शेयर करती थी। और फिर मैंने अपने बेटे को बंगला भाषा, जो वहाँ तो हिंदी इंग्लिश ही दोनों पढ़ा हो, तो वो भी गर्मी की छुट्टियों में ये सब पढ़ाना, उसको भी पढ़ने का शौक था, तो भी चंदा मामा ये सब आता था तो पढ़ता था। हम दोनों आपस में ही थोड़ा समय बिताते थे। फिर मैं सिलाई उलाई भी करती थी। हाँ, बचपन की एक और यादें जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जो वो कुल्फी वाला, आइसक्रीम वाला, उन लोग की आवाज़ें इतनी मीठी लगती थी, क्या बताऊँ। जैसे 5 पैसे में मिलता था बर्फ़ वाली आइसक्रीम, और 10 पैसे में दूध वाली आइसक्रीम। ये मैं बता रही हूँ आपको 75-76 के बारे में। उस समय ऐसे मिलता था, ये रेट था। तो हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी माँ लेके देती थी, क्योंकि माँ हमेशा एक कहानी बताती थी, पता नहीं क्यों, कि आइसक्रीम का जो पानी है ना, गंदे नाले के पानी से वो लोग बनाते हैं, गंदे पानी से बनाते। ऐसी बात सही है, पानी उबाल के तो नहीं है बनाते होंगे वो लोग बर्फ़। तो कभी कभी तबीयत खराब भी होता है। मैं काफ़ी सेंसिटिव थी, मुझे टॉन्सिल का भी प्रॉब्लम था, तो इसीलिए शायद मेरी माँ उतना देना नहीं, फिर भी कभी कभी देती थी। अब वो जो चीज़ में जो स्वाद मिलता था बर्फ़ की आइसक्रीम, और वो आइसक्रीम खाते ही होंठ जीभ सब ऑरेंज कलर का हो जाना, और दूध वाला आइसक्रीम भी, ये सब मैंने अभी मैं क्या बताऊँ, दिनशा, अमूल,
मुझे किसी चीज़ में वो स्वाद नहीं मिलता जो उसमें मिलता था। तो चलिए मैं उस तरफ पीछे तरफ चली गई थी। बस गर्मी की छुट्टियों के बारे में मैं बता रही हूँ इसीलिए। तो गर्मी बहुत झेले हैं। पूरा दोपहर हम लोग इंतज़ार रहता था कब शाम होगा, सूरज ढलेगा। घड़ी देखते थे 4 बजा, अब शाम होने लगेगा, अब हम लोग शाम को थोड़ा नहाएंगे, फिर छत पे जाएंगे, फिर खेलेंगे। ऐसे हम लोग छत पे ही खेलते थे, कहीं बाहर जाते नहीं थे खेलने के लिए। कलकत्ते शहर में जनरली लोग उतना जाते नहीं है। मेरे घर में हम लोग को तो जाने नहीं दिया जाता था। भाई लोग बाद में थोड़ा जब थोड़े बड़े हुए, छोटे में वो लोग भी घर में ही खेलते थे, या मेरे घर के बगल में जो छोटा सा ग्राउंड था वहाँ लड़के के साथ वो लोग खेलते थे। हम लोग भी कभी कभी उस ग्राउंड में, मेरी एक सहेली थी बूजू, उसके घर में भी एक तो ये था, थोड़ी जगह थी, ग्राउंड मैदान टाइप का था। तो उसमें हम लोग कभी कभी कबड्डी वगैरह खेले हैं। लेकिन थोड़े भी बड़े होते ही हम लोग बाहर भी निकलते थे ना, तो हम लोग का गप करने का ही ज़्यादा मन रहता था, खेल वेल का तो उतना रहता नहीं था। तो ये तो छोटे की बात हुई। जब मैं कोलियरी में आई गर्मी का दिन, वहाँ भी काफ़ी गर्मी, लेकिन क्या था ना, वहाँ कूलर काफ़ी पॉपुलर था, तो कूलर यूज होता था। तो वो भी एक काम, दोपहर में भर भर के कूलर में पानी डालो पाइप से, तब घर ठंडा होगा। फिर लाइट चली गई तो मुश्किल। फिर भी ऐसे ही करके गर्मी का छुट्टी सिलाई उलाई करके, किताब पढ़ के ऐसे बीत जाता था। उसके बाद थोड़े दिन बाद, जब और थोड़े दिन गया, बेटा भी थोड़ा बड़ा हुआ, उसका भी अपना ये हुआ, अपने दोस्तों के साथ ही ज़्यादा खेलता था। तो मेरा अपना समय सच पूछिए तो बस मैं मैगजीन, किताब ये सब पढ़ने की उस समय भी मैं आदी थी, तो मैं वो सब पढ़ती थी और टीवी देखती थी। फिर टेलीविज़न खूब, हमारे खालीपन को सच पूछिए तो ज़्यादातर टेलीविज़न ही भरा है। जैसे मैंने टीवी में, उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी आती थी। संडे को कथा सागर, फिर DD2 मेट्रो में बहुत अच्छी अच्छी डायरेक्टर्स कट बोल के 1.5 घंटे का फिल्म आती थी। सभी सीखनीय, मैंने लर्निंग वाला सब कहानियाँ होता था, बहुत अच्छा। उस समय की सीरियल वगैरह भी शुरुआत के समय में एक सास भी कबू बहुत ही छोड़ के बाकी बहुत सारे सीरियल ऐसे आते थे जो बहुत ज्ञान देने वाले, या एंटरटेनमेंट भी, असली एंटरटेनमेंट इसको बोलते हैं, जैसे देख भाई देख, फिर हम लोग, बुनियाद, ये सब हिस्टोरिकल कहानी टाइप का, उस हमारे से भी पहले समय का कैसे सामाजिक व्यवस्था था, कैसे था। तो ये सब टीवी हमारा बहुत ज़्यादा। तो गर्मी के दिनों में पूरा दोपहर में मैं टीवी देखती थी। मुझे सोने की उतनी आदत नहीं थी, अभी थोड़ा बहुत लेट लेती हूँ, पहले नहीं सोती थी। तो ये सब देख के मेरा समय पार होता था, किताब उताब पढ़ के ऐसे करके। शाम को तो फिर मैं घूमने जाती थी। तो गर्मी का मौसम सच पूछे तो हम लोग छोटे में गर्मी हुआ बोल के जो लगता है ना, अभी लगता है बाप रे फिर गर्मी का मौसम आ रहा है। ऐसा नहीं था। गर्मी में हम लोग का एंटरटेनमेंट भी था, अच्छा भी लगता था। गर्मी में अच्छे अच्छे खाने को फल मिलते हैं, आम, लीची, जामुन, ये सब जो कि पूरे साल नहीं मिलते, जो मेरे बहुत प्रिय फलों में से ये सब मैं खूब खाते थे ये सब। तो ये सब की भी यादें सब है अपने घर में। आम से याद आया, गर्मी की छुट्टियों में कुछ एक साल, हर साल तो नहीं, हम लोग नानी गांव जाते थे। मेरे नानी के घर में आम का पेड़ बहुत था। तो ये गाछी जहाँ पे पेड़ रहता है, इसका जिक्र मैंने दूसरे ब्लॉग में किया है। तो गाछी में जाते थे हम लोग आम चुनने। थोड़े भी आंधी तूफान आया तो उस आंधी तूफान में हम लोग, जिस दिन आता था दूसरे दिन सुबह सब जाते थे, खूब आम आता था। मैंने पेड़ के नीचे आम बिछा हुआ, जो सब दृश्य अभी हम फोटोज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वो सब मैंने अपने आँखों से देखा है। अभी का जनरेशन वो सब देखा नहीं होगा। एकदम घुटने तक ऊंचा हो गया है आम के पेड़ों का, चारों तरफ आम इतना गिरा है बड़े बड़े पेड़ों से। खूब आम होता था, खूब आम खाते थे हम लोग। आम जाके चुनना, लाना, फिर खाना, वो एक अलग टास्क होता था। तो बहुत अच्छा लगता था ये सब। तो गर्मी की छुट्टियों में ये जब हम नानी के यहाँ गए, वो तो बहुत अच्छी यादें हैं। नानी के गंडक नदी में दौड़ के जाके नहाना, मेरा बांध के ऊपर से दौड़ते जाना,
गंडक नदी का वो स्वच्छ पानी, बहुत स्वच्छ पानी है गंडक नदी का, बहुत अच्छा लगता था गर्मी के। भले ही वहाँ तो मेरे नानी के यहाँ ना उस समय लाइट नहीं थी, शाम को ही जल्दी खाना बन जाता था। मैं देखती थी 4 बजे से चूल्हा उल्हा लगना शुरू हो गया, फिर 7 साढ़े 7 तक सब खा लेते थे, 8 बजे तक तो सब सो भी आते थे। लेकिन ऐसे ही दूसरे दिन सुबह 4 बजे रोशनी होती नहीं थी, लेकिन सब उठ भी जाते हैं। तो बड़ा अच्छा नियम है हर जगह का सब कुछ, तो मुझे वो सब चीज़ बड़ा अट्रैक्ट करता था। मैं वहाँ तो गर्मी के छुट्टियों के साथ मेरी ये सब यादें भी एकदम ताज़ा है, अभी भी लगता है जैसे कल की ही बात हो, जैसे ये सब मेरे आंखों के सामने घट रहा है। गर्मी की छुट्टियों में ही अपने गांव में जाते थे, जैसे जिस साल किसी की शादी, गौना, जनेऊ ये सब हुआ है तो वो भी गर्मी की छुट्टी में होता था, तो वो सब भी देखते थे। शादी ब्याह एक बहुत बड़ा कल्चरल फेस्टिवल जैसा लगता है हम लोग के यहाँ, तो बहुत 10-15 दिन तक गाना बजाना होना ये सब होता था, तो अच्छा लगता था। अब ये सब से हम बहुत दूर हैं अभी के लिए मैं करूँ तो। अब तो उम्र हो गया, एक्चुअली गर्मी तो बहुत फील नहीं होती, बाहर जाओ तो ही गर्मी फील होती है। घर में सब जगह एसी लगे हुए हैं, तो एसी के ठंडक में ही ज़्यादा समय बीतता है। थोड़ी देर किचन में जाती हूँ तभी जो गर्मी लगता है, बल्कि वो गर्मी का एहसास मुझे अच्छा फील कराता है। और कुछ यादें उसी गर्मी के साथ, अपनी पुरानी यादें मेरे दिमाग में तरोताज़ा होते रहते हैं। मैं जब भी गर्मी महसूस करती हूँ तो मुझे बचपन की सारी यादें एक एक करके परत दर परत पूरा खुलते जाते हैं। सब यादें मुझे सच पूछे तो छोटपन की हमारी सभी बातें कुछ भी भूली नहीं हूँ। तो गर्मी की यादें भी बहुत अच्छी थी, बहुत खुशनुमा थी। अभी वो सब समय नहीं रहा, बस यादें ही करना है। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उन लोग का भी अपना लाइफ है शहरी जीवन में। अभी मैं आई हूँ, अभी फ्लैट्स में रहती हूँ, तो उतना माने बगीचा ये सब तो है नहीं यहाँ, तो उतना कुछ दिखता नहीं है बगीचे में, जैसे फूलों को सूखते हुए, ताज़ा होते हुए, खिलते हुए, ये सब अभी उतना थोड़ा बहुत गमले मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं है। जो भी है अपनी पुरानी यादों के साथ, ये समय भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा है, ये समय भी अच्छा है, वो समय भी अच्छा था। लेकिन गर्मी की बचपन की यादें बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगा मैं अपने दोस्तों के साथ में अपनी गर्मी की यादें शेयर करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।